अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आपका खैर मकदम है मसाइल हयात के 20वें एपिसोड में। आज हम आपके लिए 4 सवाल लेकर के हाजिर हुए हैं, जिनका जवाब मुफ्ती साहब क़िबला से तलब करेंगे और मुफ्ती साहब क़िबला जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो सवाल क्या है, पहले हम आपको बता देते हैं। आगरा से हाफिज़ यासीन साहब का सवाल है, क्या कोई ऐसा भी वाजिब है जिसके छूट जाने से सजदा सहू वाजिब नहीं होता है? और दूसरा सवाल है, आजकल बहुत से लोग अपने हाथों में पीतल वगैरह के जो है छल्ले पहनते हैं, तो उसका क्या हुक्म है और उसमें नमाज उसको जो है पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? तीसरा सवाल ये है, आजकल सर्दियों में लोग अपने कानों से रुमाल वगैरह कपड़ा वगैरह बांधते हैं और इस तरीके से बांधते हैं कि उनकी दाढ़ी वगैरह मुंह वगैरह पूरा छुप जाता है, तो इसको बांध कर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? चौथा सवाल है, अगर कोई शख्स चश्मा लगाए नज़र कमज़ोर होने की वजह से, तो चश्मा लगाकर नमाज पढ़ना कैसा है? ये चारों सवाल मुफ्ती साहब क़िबला से हम जो है तलब करेंगे। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं और पूछते हैं मुफ्ती साहब क़िबला से। आगरा से जो हाफिज़ यासीन साहब का सवाल है, सबसे पहले उसे लेते हैं। क्या कोई ऐसा भी वाजिब है जिसके छूट जाने से सजदा सहू वाजिब नहीं होता है? मुफ्ती साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जो सवाल है हाफिज़ यासीन साहिब क़िबला का कि क्या कोई ऐसा भी वाजिब है जिसके छूट जाने से सजदे सहव वाजिब नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि नमाज के अंदर जितने वाजिबात हैं जिनका ताल्लुक़ नमाज से है, अगर वो भूल कर छूट जाएं तो सजदा सहव वाजिब हो जाता है। हाँ, जुमा और ईदैन में हुक्म ये है कि अगर कोई वाजिब छूट जाए या कोई ऐसा फ़िल हो जाए भूले से कि जिससे सजदा सहव वाजिब हो जाता है, तो जुमा और ईदैन के लिए हुक्म ये है कि सजदा सहव ना करें। चूँकि कसरत लोगों की होती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं नमाज ईदैन में या जुमे में, तो फितना व फसाद का या गड़बड़ी में लोग पड़ जाएंगे। इस वजह से हुक्म यह है कि सजदा सहव ना करें। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि सजदा सहव वाजिब ही ना हुआ हो, अलबत्ता उस वाजिब तो हुआ, लेकिन उस वजूब को साकित कर दिया गया, यानी उसमें रुख्सत दे दी गई फितना व फसाद के खौफ से कि फितना ना हो जाए, लोग गड़बड़ी में ना पड़ जाएं, इधर उधर के मामलात में ना पड़ जाएं। इस वजह से हुक्म यह है कि उस वक्त ना करें तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सजदा सहव वाजिब ही ना हुआ हो। कोई भी ऐसा वाजिब जो नमाज के अंदर है, उसको भूल करके छूट जाने से सजदा सहव वाजिब हो जाता है। और जो कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि उल्टा कुरान शरीफ पढ़ना, चूँकि उल्टा तरतीब से कुरान शरीफ पढ़ना ये वाजिब है और खिलाफ तरतीब यानी कि वाजिब छोड़ना है, तो कुरान शरीफ को खिलाफ तरतीब पढ़ना, अगर किसी ने भूले से नमाज के अंदर कलाम मुक़द्दस को खिलाफ तरतीब पढ़ दिया तो गोया कि उसने वाजिब को छोड़ा, तो उस सूरत में सजदा सहव वाजिब होगा या नहीं? किताबों के अंदर फ़िक़्ह की ये लिखा हुआ रहता है कि इस सूरत में सजदा सहव वाजिब नहीं होगा, नमाज हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सजदा सहव वाजिब क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सजदा सहव तब वाजिब होता है कि जो नमाज के वाजिबात से है, और ये जो है तरतीब से कुरान शरीफ पढ़ना, ये नमाज के वाजिबात से नहीं है, बल्कि ये अमर खारिज है, ये तिलावत के वाजिबात से है, कलाम मुक़द्दस के पढ़ने के वाजिबात से है, तिलावत के वाजिबात से है, ना कि नमाज के। तो जब तिलावत के वाजिबात से है तो नमाज के अलावा भी खिलाफ तरतीब कुरान शरीफ पढ़ना ये मकरूह है, ये मकरूह है। तरतीब से पढ़ना ये वाजिब है। तो नमाज के अलावा भी जब जो वाजिब नमाज के अलावा से है जिसका ताल्लुक, तो नमाज में वो काम अगर भूले सा हो जाए तो उससे सज़ा सहव वाजिब नहीं होगा, क्योंकि ये नमाज का वाजिब नहीं है। हाँ, जानबूझ करके ऐसा करना ये गुनाह है, नमाज फिर भी हो जाएगी। और कोई वाजिब जानबूझ करके छोड़ने से नमाज फासिद हो जाती है, लेकिन चूंकि ये नमाज का वाजिब ही नहीं है, ये क़िरात का वाजिब है, नमाज से खारिज का वाजिब है, तो इसलिए अगर इसको जानबूझ करके भी कर लिया तो नमाज तो हो जाएगी, अलबत्ता वो पढ़ने वाला गुनाहगार रहेगा। तो नमाज में कोई भी ऐसा वाजिब नहीं है कि जिसके छूट जाने से भूले से सज़ा सहव वाजिब नहीं होता। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब क़िबला ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये मसला बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आजकल बहुत से लोग जो है अपने हाथों में
शौक़ में पीतल वगैरह के छल्ले पहनते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं छल्ले पहनते हैं, तो वो पहनना कैसा है और उनको पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? मुफ्ती साहब क़िबला। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, छल्ले एक तो उंगली में पहना जाता है, लोग पहनते हैं पीतल वगैरह के, एक कड़ा हाथ में पहनते हैं। और कुछ लोग जो छल्ले पहनते हैं वो ये कहते हैं कि दर्द वगैरह की वजह से ये वहाँ का है, फला मियाँ ने दिया है या वहाँ से लाए हैं, तो दर्द वगैरह की वजह से पहन रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी नाजायज़ व हराम काम के अंदर, हराम चीज़ के अंदर शिफा नहीं रखी है, शिफा नहीं रखी है। और चूँकि किसी भी धात की कोई भी चीज़ पहनना मर्द के लिए ये नाजायज़ व हराम है, सिवाय एक अंगूठी के चांदी की जो 4.5 माशा से कम की हो वज़न में, और एक नग वाली। उसके अलावा कोई छल्ला हो, पीतल का हो या तांबे का हो या सोने का हो या चांदी का हो, कोई भी हो, इसी तरह कोई कड़ा हो, ये तमाम चीज़ें नाजायज़ व हराम है मर्द के लिए। और इनको पहन करके अगर नमाज पढ़ी गई तो नमाज भी मकरूह होगी। तो इसलिए कोई भी छल्ला या कड़ा पहन करके नमाज ना पढ़ी जाए, और उसके अलावा भी, नमाज के अलावा भी ये तमाम चीज़ें ना पहनी जाएं। सिर्फ मर्द एक अंगूठी, एक नग वाली जो वज़न में 4.5 माशा से कम हो, सिर्फ वो पहने, उसके अलावा कोई भी चीज़ ना पहने। जो लोग ये कहते हैं कि मर्ज़ की वजह से पहन रहे हैं, तो मैंने हदीस बता दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजायज़ व हराम चीज़ों में शिफा नहीं रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमको, तो अब हमारे लिए इससे बड़ी दलील की किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला ने कितने अच्छे तरीके से समझाया। बहुत से लोग जो है शौक़ में पहनते हैं, दिखावे के लिए, तो वो लोग जो है इस मसले को सुन लें और इस हदीस पाक को भी सुन लें। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ, जो है आजकल लोग सर्दियों में, अभी सर्दियों का वक्त चल रहा है, सर्दियों में लोग अपने कानों में जो है, कानों से रुमाल वगैरह बांध लेते हैं, और इस तरीके से बांधते हैं कि उनका मुँह और दाढ़ी वगैरह जो है पूरे तरीके से छुप जाती है। तो इस तरीके से जो है बांधना कैसा है, इसमें नमाज पढ़ेंगे तो क्या हुक्म है? मुफ्ती साहब क़िबला। माशाल्लाह, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। और आमतौर पर बहुत सारे लोग देखने में आता है कि रुमाल को जो है आधी नाक भी ढक जाती है कुछ लोगों की, तो वरना मुंह तो ढक ही जाता है, और दाढ़ी वगैरह भी। तो नमाज की हालत में इस तौर पर कपड़ा बांधना कि जिससे मुंह छुप जाए, ये मकरूह है, और नमाज मकरूह होगी इस सूरत में, ऐसी हालत में। तो इसलिए कोई भी रुमाल या चादर या कोई भी चीज़ बांधी जाए तो इस तौर पर बांधी जाए कि मुंह वगैरह या दाढ़ी वगैरह ना छुपे। दाढ़ी के लिए तो हुक्म ये है कि जो नमाज पढ़ाता है और दाढ़ी को इस तरह से जो लपेट करके अंदर कर लेते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके लिए भी हुक्म ये है कि उनको इमाम भी बनाना जायज़ नहीं है, जो दाढ़ी को छुपा करके इस तरह से अंदर को करते हैं। तो दाढ़ी को छुपाना भी, ये भी मना है, दाढ़ी को जिस हाल में है, हाँ संवार सकते हैं, इस तरह से कंघा वगैरह करना चाहिए, सुन्नत है, लेकिन दाढ़ी को छुपाना ये नहीं चाहिए। इसी तरह मुंह को छुपा करके नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, मकरूह होगी। तो नाज़रीन हजरात, आपने जो है 3 सवाल सुने, इनका जवाब भी मुफ्ती साहब क़िबला ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ जाते होंगे। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, चौथे सवाल की तरफ। अगर कोई शख्स चश्मा लगाता है, नज़र कमज़ोर होने की वजह से वो चश्मा लगाता है और चश्मा लगाकर नमाज पढ़ता है, तो इस सूरत में क्या हुक्म है, नमाज होगी या नहीं? मुफ्ती साहब क़िबला। माशाल्लाह, बहुत सारे लोग जो है नज़र कमज़ोर होने की वजह से चश्मा लगाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है अपनी शौकिया चश्मा लगाते हैं। मैं आपको दोनों का हुक्म बता दूं कि अगर चश्मा, ऐनक जिसको कहा जाता है, अगर ये जो इसकी डंडी और ये जो फ्रेम है इसका, अगर ये सोना चांदी का है, तो ऐसी सूरत में ऐसा चश्मा पहनना ये मर्द के लिए हराम है, उसको पहनना ही जायज़ नहीं है। तो नमाज कैसे हो सकती है? और रहा उसके अलावा, नमाज भी इस सूरत में मकरूह होगी अगर सोने चांदी के हैं तो। बाकी इसके अलावा पीतल वगैरह का या फाइबर के आजकल फ्रेम चलते हैं, फाइबर के फ्रेम वगैरह हैं, या हल्का ये जो होता है इसको पूरा फ्रेम बोलते हैं, तो अगर ये फाइबर वगैरह का या पीतल वगैरह का है, तो उस सूरत में नमाज अगर पहन करके पढ़ी तो ये खिलाफ औला और कराहत से खाली नहीं है, क्योंकि जब सजदे में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ का बाइस बनेगी। या तो दबेगा चश्मा, तो उस सूरत में सजदे पर थोड़ी कम जोर देगा इंसान, चश्मा ना टूट जाए, और कहीं ना कहीं इसका ख्याल भी रहेगा चश्मे का, तो नाक और माथा सही से नहीं जम पाएगा, कहीं ना कहीं ये जो है कराहत का बाइस ज़रूर बनेगा। तो इसलिए उलमा इकराम ने, हुजूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी फतावा रज़विया के अंदर साफ़ तौर पर लिखा है कि चश्मा लगा करके नमाज पढ़ना, ये कम से कम अगर इसकी
इसका फ्रेम फाइबर वगैरह का भी है, तब भी कराहत से खाली नहीं है और खिलाफ औला ज़रूर है। तो इसलिए बेहतर यही है कि चश्मा उतार करके नमाज पढ़ी जाए, चश्मा लगा करके ना नमाज पढ़ी जाए, चाहे वो नज़र वाला हो या बगैर नज़र का शौकिया हो। माशाअल्लाह, जो हमारे भाई चश्मा लगाते हैं वो लोग इस बात को ज़रा गौर से सुने। मुफ्ती साहब क़िबला ने जो मसला बताया है उसको अपने ज़हन में डालने की कोशिश करें। तो नाज़रीन हज़रात, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।